नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता का अपना चरित्र है और यदि कोई सत्ता एक बार फेल हो जाए तो क्या उसका फिर नए सिरे से बेहतर परसेप्शन बन सकता है? यदि हाँ, तो फिर उस अंग्रेजी के कहावत का क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्या इस कहावत को भी झुठला देने की कोशिश में छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार लग गई है? क्योंकि पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है वह किसी भी सत्ता के लिए शर्मनाक कहा जाए तो गलत नहीं हो। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो न केवल बढ़ते अपराध का संकेत दे रहा है बल्कि कानून व्यवस्था के सवालों पर भी सत्ता के रवैये पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तब ऐसी स्थिति में जब चौतरफा इस बात की चर्चा है कि यह डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है, चर्चा तो इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे या फिर पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा, लेकिन अब इस इंप्रेशन या इस परफॉर्मेंस को लेकर सरकार सजग दिखाई दे रही है। सजग तो वह पहले भी दिखाई दे रही थी। दो बड़े कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुए, क्या निचोड़ निकला कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो अब भी मजे में है, अपराध अब भी बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था अब भी बदतर है और मंत्रियों ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों की सत्ता में धमक साफ दिखाई दे रही। तब ऐसी परिस्थिति में नए सिरे से कवायद क्या रंग लाएगी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नई कवायद है क्या जिसे लेकर इन दिनों चौक चौराहों तक में चर्चा होने लगी है। और यह नई कवायद है कि अब भारतीय जनता पार्टी के इस डबल इंजन की सरकार की इमेज कलेक्टर सुधारेंगे, एसपी सुधारेंगे। क्या यह संभव है कि सत्ता के नशे में सरकार चूर रहे, सत्ता के नशे में पार्टी के नेता चूर रहे और उनकी इमेज कलेक्टर बना दें? क्या यह संभव है? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो दौर देखने को मिल रहा है वह चौंकाने वाला है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सरकार के उस नए खेल का जिसके तहत अब कलेक्टर सरकार का इमेज डेवलप करेगी या तैयार करेगी या बनाएगी या बेहतर करेगी, कुछ भी कह लें आप। तो क्या किया है विष्णुदेव सरकार की इस डबल इंजन ने? क्योंकि बिजली को लेकर लोगों में नाराजगी है, रजिस्ट्री को लेकर लोगों में नाराजगी, यानी जमीन के नई गाइडलाइन को लेकर। यही नहीं, महतारी वंदन योजना से लेकर कई योजनाएं, चाहे धान खरीदी क्यों ना हो, सरकार कुछ करते दिखाई नहीं दे रही है। तब क्या सिर्फ कलेक्टर इमेज बना देंगे? जनसंपर्क विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि इन कलेक्टरों को परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग दिया जाए। क्या जनसंपर्क दे पाएगा? हो सकता है जनसंपर्क के मुखिया क्या ही यह राय हो, इसलिए उसी के जिम्मे में यह डाल दिया गया होगा। दरअसल जो एक आदेश निकला है और वह आदेश सभी 47 विभाग के सचिव को भेजे गए और इन सचिवों के तहत सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है वो जिले के कलेक्टरों को दी गई है। कलेक्टरों की क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं है। ननकीराम कंवर तो एक कलेक्टर को हटाने के लिए धरने तक में बैठ गए थे। तब क्या ये कलेक्टरों को जो टास्क दिया गया है, टास्क कहना चाहिए, लेकिन हम यहां टास्क ही कह रहे हैं, जो टास्क दिया गया है उसके तहत सरकार की इमेज बनाने के लिए 3 जिले के कलेक्टरों को बड़ा टास्क दिया गया है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग कहा जाता है कि इमेज यहीं से डेवलप होता है।
इसलिए इन 3 जिले के कलेक्टरों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी भी कह सकते हैं टास्क की जगह, कि वे महीने में कम से कम 150 प्रेस विज्ञप्ति जारी करें। कलेक्टर एसी रूम से निकलना नहीं चाहते और उन्हें प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा गया। 15 मंथली सक्सेस स्टोरी यानी वो अपने जिले में किसे सक्सेस बना रहे हैं और कौन सक्सेस लोग है उसकी स्टोरी कलेक्टर की जिम्मेदारी है। यही नहीं, 4 नेशनल न्यूज होना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ का 4 न्यूज महीने में नहीं आ रहा है और ये 4 न्यूज दे रहे हैं, और जो 4 न्यूज आते हैं वो किस तरह के आते हैं वह भी किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब हर कलेक्टर को देना है 4 नेशनल न्यूज, 4 स्टेट न्यूज। गजब सरकार का टास्क है, हैरान कर देने वाला है। कोई पूरा कर पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा 30 फेसबुक पोस्ट होने चाहिए उनके और 15 ट्विटर में पोस्ट होने चाहिए। इसके अलावा महीने में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो। यह सबसे इजी टास्क है। अपने चहेते पत्रकारों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ली ही जा सकती है, लेकिन बाकी सक्सेस स्टोरी, नेशनल स्टोरी, स्टेट स्टोरी कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। ये 3 बड़े कलेक्टरों को दिए गए हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के बड़े जिले माने जाते हैं। इसके अलावा जो छोटे जिले के कलेक्टर हैं उनको थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस तो सबको लेना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां सवालों के जवाब ही नहीं मिलते, बड़ी मुसीबत है। सरकार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना नहीं चाहती और देश के प्रधानमंत्री का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो रवैया रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। 11 साल में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया और उसकी डबल इंजन की सरकार, यानी जो प्रधानमंत्री 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उस प्रधानमंत्री के डबल इंजन की सरकार के कलेक्टर लेंगे हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखना है कि सरकार के इस रवैये को लेकर क्या कुछ होता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है और इसे सत्ता असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने वाला बताया है। देखिए, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। मोदी की गारंटी के जो 17 वादे थे, इन 17 में से एक भी वादे को पूरी तरीके से यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है। महतारी वंदन के नाम पे जरूर उन्होंने एक वादे को पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें भी आधे अधूरे महिलाओं को ही इन्होंने महतारी वंदन का पैसा दिया। 3100 रुपये का धान खरीदी की बात की गई थी, लेकिन आज भी आप प्रदेश के 2700 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में कहीं भी चले जाइए, आप दिखेगा कि मोदी की गारंटी के नाम पे किस प्रकार से किसानों को ठगा गया है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देना था तो लगभग 2 साल में 40,000 युवाओं को रोजगार मिलना था, वहां भी ठगा गया है। नई भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है। भ्रष्टाचार के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं। जमीन की गाइडलाइन दर को बढ़ा के और विशेष तौर पे बिजली के दाम जो 4 बार बढ़ाए गए हैं, साथ ही जो 400 यूनिट तक बिजली के दाम की कटौती, बिजली के दाम आधी की जो योजना थी हमारी सरकार ने चालू किया था, उसको बंद करके इस सरकार ने 2 साल में ही जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में अपनी बिगड़ चुकी इमेज को बनाने के लिए सरकार और क्या क्या खेल खेलती है। धन्यवाद।